हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में और उनके चॉइसेस के बारे में कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जो होती है एक एज एज के बाद जब वो शादी करती है तो उनका चॉइसेस क्या होती है। बॉलीवुड को लेकर एक ट्रेंड चलता है कि हमेशा जो एक्ट्रेस होती है ना वो हमेशा दूसरे का पति पसंद करती है। जी हाँ, ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना सही होगा। और सेकेंड हैंड हस्बैंड जो है ना वो चूज करती है। 90% केस में ऐसा ही होता है। अब जितने भी एक्ट्रेस को उठा कर देख लिया सब ने वैसा ही आदमी को चूज़ किया जिसका पहले से ही शादी हो चुका है। बट सब में एक चीज़ कॉमन है कि सब जिसको भी चूज किया सब एक से एक बड़े लोग हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक्ट्रेस लोग जो है कभी किसी गरीब के प्यारे पड़ गई हो या किसी छोटे लोअर मिडिल क्लास लोगों के प्यारे पड़ गई। जो भी एक्ट्रेस होती है, जो भी आपको लव स्टोरी दिखती है सिर्फ फिल्मों में दिखती है, रियल लाइफ में कभी ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं होती है। इसलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं उन एक्ट्रेसों के बारे में जिन्होंने हमेशा सेकेंड हैंड हस्बैंड चूज किया और सेकेंड हैंड हस्बैंड चूज करने के चक्कर में उन्होंने दूसरों का घर बर्बाद किया। मतलब जिनकी शादी पहले ही उनके पति से थी तो उनका तो घर बर्बाद हुआ है ना। इस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, जिसमें कुछ नाम पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला नाम हम लेते हैं करिश्मा कपूर का। जी हाँ, करिश्मा कपूर जानते ही हैं, कपूर खानदान की एक्ट्रेस थे, बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है। 90s में बहुत सारे फिल्में की है, मतलब स्टार्टअप टॉप पे था। कई टॉप एक्ट्रेस बॉलीवुड की रह चुकी हैं, अभी भी काम कर रही हैं, बट उस समय बहुत टॉप पे थी। तो उन्हें शादी की थी संजय कपूर से। संजय कपूर दिल्ली के बिजनेसमैन हैं, उनसे शादी की थी। उससे पहले संजय कपूर शादीशुदा थे, इनसे अफेयर हुआ, उन्होंने अपनी बीवी से तलाक ली, फिर से इनसे शादी की। और ये देखिए कि इनसे भी तलाक हो गया। करिश्मा कपूर का भी संजय कपूर से तलाक हो गया। रीज़न ये दिया गया करिश्मा कपूर की तरफ से कि संजय कपूर इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, मारते थे। जो भी हो, इनका भी तलाक हो चुका, उनसे एक बेटी हैं। अभी सुनने आ रहा है करिश्मा कपूर किसी और को डेट कर रहे हैं। बट कहानी यही है कि इन्होंने भी सेकेंड हैंड हस्बैंड चूज किया, मतलब जिसका ऑलरेडी पहले शादी हो चुका है, उनके से प्यार हुआ, अफेयर हुआ, फिर इन्होंने उनसे शादी की। शादी भले ही टूट गई, लेकिन इनका जो चॉइस रहा वो भी सेकेंड हस्बैंड ही रहा। उसके बाद हम लोग बात करें इन्हीं की बहन करीना कपूर खान की। उनके बारे में जानते ही हैं आप। करीना कपूर खान जिस तरीके से करिश्मा का जो करियर पीक पे था, लाइमलाइट पे स्टार्टअप था, वैसे ही करीना कपूर का अभी भी है। करीना कपूर बॉलीवुड टॉप एक्ट्रेस में आती है। लोगों को उम्मीद था कि वो जिस तरीके से संजय कपूर को करिश्मा कपूर ने चूज़ किया उस टाइप की ये चूज़ नहीं करेगी। तो इन्होंने एक चीज़ तो किया कि बाहर के बिजनेसमैन से इन्होंने शादी नहीं की, इन्होंने बॉलीवुड में शादी की। बट इन्होंने भी अगेन वही किया जिसका ऑलरेडी शादी हो चुका था। जी हाँ, सैफ अली खान से इन्होंने शादी की। इनसे 2 बच्चे भी अभी हैं। इन्होंने उन्हीं को चूज़ किया। ऑलरेडी सैफ अली खान की शादी जो है अमृता सिंह से हो चुका था, जिनसे सारा अली खान है और एक बेटा भी है। इनसे भी 2 बेटा हुआ है करीना कपूर से। तो करीना कपूर का भी चॉइस वही रहा है, सेकेंड हैंड हस्बैंड। ये सेकेंड हैंड हस्बैंड का ट्रेंड जो है ना बहुत भयंकर बॉलीवुड चल रहा है और सब के सब स्टार वाले हैं। सैफ अली खान जो है नवाब हैं, जानते हैं। उनके पापा बहुत बड़े नवाब थे, बहुत बड़े क्रिकेटर थे, मंसूर अली पटौदी खान। तो उन्हीं के पुत्र हैं। इनका भी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा खासा जो है प्रभाव है, अच्छे एक्टर भी हैं, अच्छा खासा स्टारडम सैफ अली खान के पास भी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जूही चावला। जी हाँ, जूही चावला भी करिश्मा कपूर टाइम की एक्ट्रेस हैं, उस समय टॉप एक्ट्रेस में वो भी आती थी। उनकी शादी सबसे चौंकाने वाली थी, क्योंकि करिश्मा कपूर ने जो शादी की या करीना कपूर ने अभी किया, उन लोगों का एज जो था ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। बट जूही चावला का जो हस्बैंड थे, जिनका नाम जय मेहता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका एज थोड़ा जूही चावला ज़्यादा था। उनकी भी शादी पहले हो चुकी थी। जूही चावला से फिर उनका प्यार हुआ, रिश्ते बने, शादियाँ की। जय मेहता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबों खरबों उनका बिजनेस है। जय मेहता जूही चावला का जब कलकत्ता नाइट राइडर्स जो टीम है शाहरुख खान की, उसमें पार्टनरशिप है, फ्रेंचाइजी है, इनका उसमें शेयर है। तो इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जय मेहता कितने बड़े आदमी हैं। तो जूही चावला ने भी किसी भी नॉर्मल इंसान से शादी नहीं किया। उन्होंने भी पैसा को पहले देखा, खूबसूरती को भी नहीं देखा। जो एक्ट्रेस फिल्मों में खूबसूरत लड़के देखती है, गरीब लड़के के प्यार में पड़ जाती है, उस एक्ट्रेस को रियल लाइफ में प्यार होता है तो वो होता है जय मेहता जैसे लोग से, जिनके पास अरबों करोड़ रुपया है। दिखने में तो किसी हीरो की, मतलब मैं किसी का तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली जो बात कर रहा हूँ, वो तो एवरेज लुक के आदमी है, बट बिजनेस में अरबों करोड़ उनके पास है। तो इनका प्यार किससे हुआ? जय मेहता से। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड की जो फिल्मों देखते हैं रियल लाइफ में कितना अंतर होता है सबकी ज़िंदगी में। जबकि ये लोग खुद करोड़पति अरबपति एक्ट्रेस लोग होती है, सब पीक पे थी, उन्होंने खुद पैसा बहुत ज़्यादा कमाया। एक नॉर्मल इंसान से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन पैसे का भूख आदमी का ख़त्म नहीं होता है, उस चक्कर में किसी शादी कर लेता है। इससे बहुत सारे एक्ट्रेस की शादी चल रही है, बहुत सारे एक्ट्रेस का दोबारा तलाक हो जाता है। क्योंकि जो आदमी पहले बीवी को छोड़ कर इनके साथ आ सकता है, तो वो तो किसी और, इनको भी छोड़ किसी और के साथ जा सकता है अगर बेहतर चॉइस मिले। उसके बाद हम रानी मुखर्जी की बात कर रहे हैं। जी, रानी मुखर्जी ने शादी की आदित्य चोपड़ा से, यशराज कंपनी के जो मालिक हैं। ऑलमोस्ट यशराज का वर्थ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस में गिनती होता है। अरबों खरबों के मालिक आदित्य चोपड़ा है। एज में इनसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, दिखने में भी आदित्य चोपड़ा एक नॉर्मल है, एवरेज लुक के आदमी है। बट रानी मुखर्जी ने जो चूज किया वो भी सेकेंड हैंड हस्बैंड ने चूज किया। उनका भी पहले शादी था, तलाक हुआ। उनकी पत्नी तो ब्लेम भी लिया कि रानी मुखर्जी की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ।
जो भी हो, रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा को चूज किया थी। कहानी आपके सामने, उनके भी एक शायद बच्ची या लड़का या लड़की हुई है, कंफर्म नहीं है, बट रानी मुखर्जी ने भी उसी रास्ते पर चली जिस रास्ते पे और भी एक्ट्रेस चल रही थी। उसके बाद हम लोग बात करें, इससे थोड़ा पीछे जाइए तो श्रीदेवी के बारे में बात कीजिए। श्रीदेवी का भी वैसे ही रहा। श्रीदेवी ने जिस शादी, उनका नाम बोनी कपूर है, फिल्म के बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, उसमें प्रोड्यूसर थे, उनसे उन्होंने शादी की। बट इसमें थोड़ा सा इसको नहीं कह सकते सेकेंड हस्बैंड, क्योंकि श्रीदेवी उसमें बहुत ज़्यादा पीक पे थी। उन्होंने अपने से ऊपर नहीं चूज़ किया, ऊपर से थोड़ा नीचे। जिस तरीके से श्रीदेवी का नाम था, बोनी कपूर का नाम था, बोनी कपूर जो प्रोड्यूसर थे, नहीं बोनी कपूर इतने बड़े हैंडसम लोग के थे। ठीक है, सब कुछ मिस्ट्री है इस शादी के पीछे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, बट जो भी हो, श्रीदेवी ने भी शादी की बोनी कपूर से। बोनी कपूर से पहले शादीशुदा थे अर्जुन कपूर की माँ। जी, अर्जुन कपूर जो है वो श्रीदेवी के सौतेले बेटे हुए। श्रीदेवी तो अब दुनिया में रही नहीं, उनकी बेटी जानवी कपूर, खुशी कपूर है इंडस्ट्री में। जानवी कपूर अच्छा खासा काम कर रही हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रवीना टंडन जी हैं, ये भी 90s की एक्ट्रेस है। इन्होंने भी शादी की अनिल थड्डानी जी, ए फिल्म से। अनिल थड्डानी को जानते ही होंगे आप लोग, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर हैं अनिल थड्डानी जी। उनसे इन्होंने शादी की, उनकी भी पहली शादी हो चुकी थी, तो उनसे भी तलाक हो गया उनका जब से रवीना टंडन की लाइफ में आई। क्योंकि रवीना टंडन जैसी अगर खूबसूरत हॉट एक्ट्रेस किसी की ज़िंदगी में आए तो तलाक तो होना लाजमी है, तो उनका भी तलाक हो चुका है और रवीना टंडन उनकी करंट वाइफ भी है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं विद्या बालन जी हैं। विद्या बालन इंडस्ट्री के सबसे अभी के डेट में सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस कहिए तो विद्या बालन ही है। टॉप एक्ट्रेस में इनका भी गिनती होता है। इन्होंने भी जो शादी की, इन्होंने जो चूज़ किया वो भी सेकेंड हस्बैंड यानी सिद्धार्थ रॉय कपूर। जी हाँ, ये टीवी में पहले सिद्धार्थ रॉय कपूर थे, वो उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े नाम है सिद्धार्थ रॉय कपूर। दिखने में एकदम हस्बैंड मटेरियल लगते हैं। जोड़ी इन दोनों की तो ठीक है, इन दोनों की जोड़ी दिखने में ठीक लगती है, बट अगर चूज की बात करें, चॉइस की बात करें, तो इन्होंने भी सेकेंड हैंड हस्बैंड को प्रेफर किया बजाय कि फर्स्ट हैंड का। जी हाँ, सिद्धार्थ रॉय कपूर का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इससे थोड़ा पीछे जाते हैं तो हेमा मालिनी जी के बारे में बात करते हैं। हेमा मालिनी जी की शादी हुई धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी को चूज़ करना हेमा मालिनी के लिए कहिए तो धर्मेंद्र जी उससे बहुत बड़े पीक पे स्टार्ट थे, तो वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भाई पैसे के लिए उनको चूज़ किया उन्होंने। धर्मेंद्र जी का इतना अपना एक स्टारडम था, खूबसूरती था, हैंडसम थे कि कोई भी लड़की में मर सकती थी। हेमा मालिनी भी उतनी ही खूबसूरत थी। उन दोनों में प्यार हुआ, जबकि धर्मेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है, जिनसे 2 लड़के हैं, सन्नी देओल, बॉबी देओल, और शायद 3 बेटियां हैं। एग्जैक्टली कंफर्म नहीं कितनी बेटियां हैं, बट सन्नी और बॉबी जो है पहली पत्नी से हैं। इस शादी से धर्मेंद्र जी के 2 लड़कियां हुई, हेमा जी की, सॉरी, ईशा देओल है और एक और उनकी बहन है। ठीक है, तो ये सब थी एक्ट्रेस की लिस्ट जिन्होंने सेकेंड हैंड हस्बैंड को चूज किया। और भी लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है, जिन लोगों ने हमेशा मतलब उन्हीं लोगों को प्रिपेयर किया जिनका ऑलरेडी शादी हो चुका था। इसके पीछे कारण ये है, श्योरिटी है। एक्ट्रेस लोग ना बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, ठीक है, जब उनका पीक पे कैरियर होता है। जब वो शादी करती है तो सारी एक्ट्रेसों की शादी के बाद जो है कैरियर ग्राफ एकदम डाउन होता है। कोई भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं है कि शादी का तो स्टार्टअप मिला। हाँ, काम कर रहे हैं, रानी मुखर्जी भी कर रही है, विद्या बालन कर रही है, बट एक लोग भी वुमन मेटेरियल फिल्में कर रही है। अब इनकी फिल्में जो है 100 करोड़ 150 करोड़ नहीं जाएगी, बट जितनी फिल्में रहेगी सख्त फिल्में रहती है, सख्त भूमिका करती हैं, अच्छी चलती है। बट वो आप कहिए करियर का पीक, तो करियर का पीक किसी का नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए ये लोग जब शादी करती है तो चूज करती है वैसा आदमी जो आदमी का ऑलरेडी बहुत सारा अंपायर है, बहुत सारा बिजनेस है, इनकी जो चीज़ें हैं, ज़रूरतें को पूरा कर सके। इसके लिए लोग टारगेट करते हैं वैसे लोग जिनका ऑलरेडी शादी हो चुका होता है, अपनी पत्नियों से रह के मन बढ़ चुका होता है। इस शब्द का इस्तेमाल करना ठीक है नहीं, बस सच्चाई यही है। कोई भी शादीशुदा आदमी 10 साल 5 साल शादी में रहता है तो उसके बाद वो नए की ओर मुड़ता है, और नए में इतनी हॉट एक्ट्रेस मिल जाए, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, जूही चावला, रानी मुखर्जी, शिल्पा शेट्टी हो, श्रीदेवी हो, रवीना टंडन हो, विद्या बालन, हेमा मालिनी हो, तो कौन भाई नहीं पहली पत्नी को छोड़ेगा। तो फिर वो पहली पत्नी को छोड़ देते हैं और फिर इनके प्यारे पड़ जाते हैं। ठीक है, इस चक्कर में इन सारे एक्टर जो लोग हैं जिनकी पहली पत्नी है, सबका घर बर्बाद हो जाता है। बर्बाद तो होना लाजमी है ना, क्योंकि अब तो एक्ट्रेस के प्यारे पड़ गए, उनको तो एक्ट्रेस मिलेगा, तो बिजनेसमैन, तो उनको तो चीज़ें मतलब नहीं था। ऐसे कोई भी सिर्फ अनिल थड्डानी को छोड़ के इसमें और सिद्धार्थ रॉय कपूर को कोई भी इसमें ऐसे नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग बाहर से, राज कुंद्रा बाहर से, शिल्पा शेट्टी की, हाँ सॉरी, शिल्पा शेट्टी का नाम नहीं बोल गए, शिल्पा शेट्टी की बात कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी जिनका पति राज कुंद्रा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, अभी उनका नाम आया था पॉर्न इंडस्ट्री वाले। पॉर्न इंडस्ट्री में वो फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं, इस चक्कर में जेल भी गए। उन्होंने अपनी वाइफ को बनाई UT69, जो कोई देखने नहीं गया थिएटर तक, तो वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो भी पहले से शादीशुदा से। तो फिर उन्होंने तो ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि उनकी बीवी का अफेयर उनके ही बहनोई से था। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब ये बड़े लोग की बड़ी बातें हैं, बट इनकी भी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी शिल्पा शेट्टी से पहले। फिर शिल्पा शेट्टी के प्यार में पड़े, फिर शिल्पा शेट्टी शादी की उन्होंने।
फिर इनका नाम पॉर्न इंडस्ट्री में है और इनका वैसे बहुत सारा पैसा है। कहा जा रहा है कि दुबई का जो बुर्ज खलीफा है ना, उसका जो एक फ्लोर है ना, पूरे फ्लोर के मालिक है राज कुंद्रा। तो इससे ये बात समझ लीजिए बेसिक लाइफ में कि फिल्मों में जब लव स्टोरी देखते हैं ना कि एक्टर्स को हमेशा गरीब से प्यार हो जाता है, मतलब किसी मजदूर से प्यार हो जाता है, ऐसा हो जाता है वैसा। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ में लड़कियां जो होती है, एक्ट्रेस जो होती है, हमेशा अरबपति खरबपति को चुनती है, करोड़पति भी नहीं, अरब खरब जिसके पास हो, जो इनका जो महंगे इनके जो ज़रूरतें हैं पूरा कर सके, इनका जो इच्छा शक्ति जो एक्ट्रेस रहते भी ये पूरा नहीं कर पाई हो सकती है। एक एक्ट्रेस का वर्थ अगर 400 करोड़ है तो शादी करती है, उस आदमी का जो वर्थ होता है 5000 करोड़ होता है, 10,000 करोड़ होता है। 400 करोड़ और 10,000 करोड़ बहुत का फ़र्क है। जी हाँ। तो और उसके बाद ये लोग एज भी नहीं देखते हैं। अब एज का बहुत डिफर इन लोगों के बीच में, हर चीज़ का डिफर था, लेकिन पैसा सिर्फ, ये कोई प्यार नहीं, सिर्फ पैसा है। पैसा के चक्कर में ये लोग जो है शादी कर लेती हैं। अब बिजनेस में क्या चाहिए, जिंदगी बिजनेस सेटल है। पहली पत्नी से तो कहने की बोल ही दिया मैंने, 5 साल शादी का हो गया था, फिर भाई दूसरे की ओर देखते हैं। उनको फिर बॉलीवुड के एक्टर्स मिल जाती है, मसूरी के पीछे लाखों लोग दीवाना है, लाखों एक्टर मर रहे हैं, लाखों ऑडियंस, लाखों फैन मरती है उनके पीछे। वो उनके सामने थाली पर उसके आ जाती हैं, तो फिर वो क्या करेगा, मुस्लिम उसका चॉइस तो हो ही जाएगा। इस चक्कर में पीछे की पूरी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं वो लोग। तो ये थी कहानी कुछ एक्ट्रेसों के बारे में। आज लिस्ट तो बहुत लंबी है, बहुत सारे लिस्ट पहले भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, अभी भी कर रही हैं, आगे भी होगा। ऐसा घटना खत्म नहीं होने वाला है। इसमें कुछ सुखद भी होता है, कुछ दुखद भी है। जैसे कि करिश्मा कपूर के साथ हुआ, करिश्मा कपूर का शादी हुई, पहले उससे शादी होती, तलाक हुआ, फिर इनकी शादी, फिर इनका भी तलाक हो गया। ऐसे भी किस्से हैं, बट ज़्यादातर शादी सक्सेसफुल अभी तक रहा है। हाँ, सबके सब अरबपति रहे। यहाँ पे गरीबों का लिस्ट है, मिडिल क्लास की लिस्ट में नाम नहीं है। सिर्फ आप फिल्मों तक उनको देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अरब खरबपति है तो इस बारे में सोच सकते हैं कि आपके एक्टर से शादी हो सकती है। अगर गरीब है, मिडिल क्लास है, करोड़पति है, तो आपका नाम दूर दूर तक इस लिस्ट में कभी नहीं।